माइंस एंड मिनरल्स में इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए और जो दुनिया की बड़ी मईशत है उनके लिए कितना स्कोप और कितने इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद हैं आपकी नज़र में? ये जनाब काम पर मुयसर होगा कि वो कितने बड़ा काम करना चाहते हैं यहाँ पर। चूंकि सबसे काम करने से पहले उस इलाके की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे उसमें जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जो भी आएगा कि ये $10 लाख से शुरू होगा, $5 लाख से शुरू होगा, $4 लाख से शुरू होगा या कितने से शुरू होगा, तो उसे जो है आप इंगेज कर सकते हैं उसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर। देखना यह है कि हमारी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है या हम जो बैठे हुए हैं हम उनके साथ किस किस्म के मुआहदे करते हैं। उस मुआहदे को जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुआहदा होना चाहिए। उसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी मुआहदे करने वाले जितने भी हमारे एक्सपर्टीज़ हैं उनके साथ कारोबारी जो हजरात जो माइनिंग से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो माइनिंग को बेहतर अंदाज में समझते हैं। सही। और ये भी बताएगा बैरू साहब कि ये इस वक्त जो अनएक्सप्लोर्ड इस वक्त जो मेटल्स हैं उनकी कितनी तादाद इस वक्त मौजूद है? जो एक्सप्लोर्ड मेटल्स हैं उनमें ख़ास तौर पर कौन कौन से ऐसे मेटलिक या नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं जो कि आगे फिर एक गेम चेंजर का रोल पाकिस्तान की इकॉनमी में प्ले कर सकते हैं? चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी ममालिक में और दीगर ममालिक में इस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो उसमें जो बैटरी दरकार होती है वो मिनरल्स पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में कॉपर या लिथियम की सूरत में मौजूद हैं। तो इनकी एक्सप्लोरेशन का अमल कितना देर पाए लॉन्ग टर्म हो सकता है और कितनी जल्दी ये शुरू हो सकता है? सर मैं ये समझता हूँ कि इनका जो अभी तक तो आप सही तौर पर जो है वो एक्सप्लोर हुए ही नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक गोल्ड है जो कि आप संदक है, रिकॉर्डिक है, या अगर दुदर से आप कर रहे हैं कुछ चीज़ें, बाकी जो स्मॉल स्केल माइन ओनर्स है अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनको इंडस्ट्री का भी दर्जा दिया जाए और जो इंडस्ट्री की फैसिलिटीज़ है और तमाम जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ होनी चाहिए। और ये इंशाल्लाह सर ये दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान में आपके पास क्या नहीं है। पाकिस्तान में आपके पास रेयर अर्थ एलिमेंट मौजूद है, आपके पास लिथियम है, आपके पास कॉपर है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास आप नाम वो मटेरियल का ले लें वो आपके पाकिस्तान में है। बस देखा ये जाएगा कि इन तमाम चीज़ों को किस तरह दुनिया में हम इसकी मार्केटिंग हम किस तरह करें। मैं फिर एक बात दोहराता हूं कि जितने भी हमारे पास एक्सपर्टीज हो उनके साथ बिजनेसमैन का लिंक होना जरूरी है जिसमें, ताकि वो अपनी चीज को बेहतर अंदाज में मार्केटिंग करे। और दूसरी बात यह कि चारों सूबे बशमूल गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, इन तमाम को जो है ना हर महीने में नहीं तो दूसरे और तीसरे महीने में इस किस्म के जो है ना एंगेजमेंट्स होने चाहिए। और मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं है कि आपके ये जो जितने भी मिनरल्स हैं वो आपको खुद एक आपके पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया में छा जाएंगे, अभी भी छाए हुए हैं माशाल्लाह। तो अब बैरू साहब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की अब इसमें दिलचस्पी या संजीदगी तो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। अब ये जो मैक्सिमम या मौसर तरीके से एक्सप्लोरेशन है उस अमल में कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी? इसमें फिर प्राइवेट सेक्टर का भी एक रोल होगा। ज़ाहिर है हर काम हुकूमत अपने ओन पर तो नहीं कर सकती, इसमें फिर प्राइवेट सेक्टर आएगा। तो ये वाज़े तौर पर ये पता चलने में कि कहाँ पर कितना और किस क्वालिटी का मिनरल मौजूद है और उसको कितना खर्चा करके उसको निकाला जा सकता है, ये सब अभी पता चलाने में मज़ीद कुछ वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, इसमें इस तरह है कि आपके पास ज़बरदस्त किस्म के ज्वालॉजिस्ट होने चाहिए, जियो साइंटिस्ट होने चाहिए आपके पास यहाँ पर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाए और इन तमाम चीज़ों का। इसमें अरबों रुपए की बात है, यहाँ कोई हज़ारों रुपए की बात नहीं है। और इसी तरह इसकी आमदन भी है इंशाल्लाह। अच्छा, और अभी जो छोटे स्केल पर या अपनी मदद आपके तहत जो लोग काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी भी ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है, उनकी भी मदद लेकर और फिर बड़ी एक्सप्लोरेशंस की तरफ भी जाया जा सकता है। तो ये वाला काम इस वक्त आपको इन इलाकों में होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए जी, जो इस वक्त जो स्मॉल स्केल माइनर्स हैं और एक लार्ज स्केल माइनर्स हैं, हम अक्सर हर प्लेटफॉर्म पे हम यही कहते हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहूँ कि ये तो आपने एक्सप्लोर कर दी, यहाँ से निकाल दिया। हमारी जो ये हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, यहीं पाकिस्तान में इनकी रिफाइनरियाँ लगें, यहीं पर इनको जो है इनको बाइफिकेट किए जाए कि आया इस मिनरल्स के भी 6-7 और बाइफिकेट होकर के इनके मिनरल्स निकलते हैं, तो उन तमाम चीज की रॉयल्टी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को आएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा हम उसको मार्केटिंग कर सकेंगे और काफी लोग हमारे इस जॉब्स में खप जाएंगे। जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगे इलाके लोगों के लिए, वो एक बहुत बड़ा फायदा होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इसके मद में आएगा।
तो बैरू साहब, ज़ाहिर है जो आपकी अपनी भी इस सिलसिले में एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें भी जो लोग मौजूद होंगे उनका ताल्लुक प्राइवेट सेक्टर से होगा। इस वक्त आप प्राइवेट सेक्टर की या कॉरपोरेट सेक्टर की इसमें दिलचस्पी देख रहे हैं, जो लोग इसमें आना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फिर ये सारी एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, ये दिलचस्पी इस वक्त किस हद तक आपको प्राइवेट या कॉरपोरेट सेक्टर में नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस तरह हैं कि वो चाहते हैं कि हम आएँ, हम मिनरल्स और बाकी अवेयरनेस की बात है, जितनी आप अवेयरनेस दें यहाँ पर, इंशाल्लाह वो सब आना चाहते हैं यहाँ पर। चूँकि हम लिंक अप है, ऑल पाकिस्तान में एपमा जो है वो एक रोल अदा कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म है एपमा। मैं यही कहता हूँ कि एपमा के थ्रू आ करके हम पाकिस्तान हो में आप खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, गिलगित, कश्मीर, तमाम को हम एक पेज पर ला सकते हैं और सब के सब जो है इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है जो वो चाहते हैं कि वो कोई ना कोई काम किया जाए यहाँ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।